गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन। इससे पहले भी हमने लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन पढ़ा था, आज भी हम लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन ही पढ़ेंगे। और कल हमने स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन पढ़ा था, तो आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन और एक चार्ज पार्टिकल के लिए जो हमने स्पेशल लैग्रेंजन निकाला था उसको भी हम हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लैग्रेंजन टू हैमिल्टोनियन के अंदर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, पहला हम पढ़ेंगे पार्टिकल मूविंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। पार्टिकल मूविंग near the surface of earth, near the surface of earth। इससे पहले मैंने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकलवा दी थी। इसके अंदर आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिली होंगी। आप पिछले वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको किस तरह मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली ही लिख रहा हूँ। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ये अर्थ है और यहाँ पर हमने इसको जेड एक्स लिया था, ये हमारे पास एक्स एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास वाई एक्स और ये ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है और वो सरफेस से जितनी ऊंचाई पर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी और वो एक्स वाई और जेड दिशा में किधर भी जा सकता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी, द काइनेटिक एनर्जी kinetic energy of the particle तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास है T इज इक्वल टू 1/2। मास ले लेते हैं हम m। मान लीजिए किसी टाइम t पर हमारे पास पार्टिकल यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। ठीक है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास V बराबर रहेगा m z और z। mg z हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी और तरीके से निकालनी आती है तो आप और तरीके से निकाल सकते हैं। और तरीका इसमें देखो क्या है, मैं आपको ये और बता देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसको निकालने के 2 तरीके। पहला तरीका ये था कि आप अर्थ से हाइट देखेंगे कितनी हाइट पर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है वो है h बराबर z ले रहे हैं और तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो हम उसको लिख लेंगे m g और z हो जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम w से निकालें। w बराबर हमारे पास होता है f डॉट डी आर, ये रहता है। तो आपके पास यहाँ पर देखो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको अपन एम जी लिख रहे हैं और जो ऊंचाई है वो किस में ले रहे हैं, z में ले रहे हैं, तो डी जेड आ जाएगा। तो w बराबर आपके पास एम जी इंटीग्रेशन डी जेड या फिर एम जी और z ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एम जी जेड आप निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का मान उतना ही आएगा। ठीक है, तो हमने फाइनली पोटेंशियल एनर्जी को लिख लिया है एम जी जेड, इक्वेशन नंबर 2 देंगे। एंड नाउ द लैग्रेंजन इज, तो लैग्रेंजन हमारे पास होगा L इक्वल टू T माइनस का V। तो मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो लैग्रेंजन हमारे पास है L इज इक्वल टू T की वैल्यू है 1/2 और m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर और माइनस का m g और z। इक्वेशन नंबर आप इसको 3 दे देंगे। अब अपन को क्या करना होता है, जब भी आप हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करोगे
तो उससे पहले आप एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, ये कैलकुलेशन आप मोमेंटम निकाल के करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज, देखो सबसे पहले आप पी एक्स को निकालोगे, जिसकी वैल्यू रहेगी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट, ठीक है, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए एल की वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ पर एक्स डॉट केवल यहीं पर है, तो आप इसका अवकलन करेंगे तो 2 एक्स डॉट आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एम एक्स डॉट बचेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम और एक्स डॉट, ठीक है। तो आपके पास समीकरण आई है पी एक्स इक्वल टू एम एक्स डॉट, और यहाँ से आप एक्स डॉट की वैल्यू निकालोगे जो कि रहेगी पी एक्स अपॉन में एम, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हम निकालेंगे पी वाई की वैल्यू, वो भी हमारे पास डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट रहेगी, सॉरी वाई डॉट रहेगी, और ये रहेगी हमारे पास एम और वाई डॉट। तो यहाँ से भी आप पी वाई की वैल्यू निकालोगे, तो पी वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, एम वाई डॉट आ रही है, और वाई डॉट की वैल्यू निकालोगे तो पी वाई अपॉन में एम, इक्वेशन नंबर 5। और इसी प्रकार हम पी जेड की वैल्यू निकालोगे तो डेल एल अपॉन डेल जेड डॉट आ रहा है, इक्वल टू ये रहेगा एम और जेड डॉट। तो आपके पास पी जेड की वैल्यू आई एम जेड डॉट, और जेड डॉट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी जेड बटे में एम, इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो आप तीनों की वैल्यू याद रखेंगे, एक्स डॉट की, वाई डॉट की और जेड डॉट की, ठीक है। ये आपको आगे चाहिएगा। अब हम निकालते हैं हैमिल्टोनियन। तो नाउ द हैमिल्टोनियन इज, तो हैमिल्टोनियन कैसे रहेगा, लैग्रेंज टू हैमिल्टोनियन। ये हम लैग्रेंज टू हैमिल्टोनियन निकाल रहे हैं। तो हमारे पास रहेगा H इज इक्वल टू सिग्मा क्यू जे एंड पी जे, क्यू जे के ऊपर डॉट है, माइनस का एल, ठीक है। और यहाँ पर क्यू जे जो है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पर आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, देखो जिसके ऊपर डॉट लगा है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपके पास x है, आपके पास y है और आपके पास z है, 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास j की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के कहाँ तक चली जाएगी, 3 तक चली जाएगी। और आपके पास q1 की जो वैल्यू होगी वो x होगी, q2 की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास y रहेगी, और q3 की जो वैल्यू रहेगी वो आपके पास z रहेगी। आपके पास 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे H इक्वल टू, पहले आप 1 रखेंगे तो आप लिखोगे Q1 डॉट और P1 प्लस Q2 डॉट एंड P2 प्लस Q3 डॉट और P3 माइनस का L, वैल्यू रख देगी सबकी। तो H इक्वल टू आपके पास मिलेगा H इक्वल टू X, Q1 की वैल्यू कितनी है, X है, तो X डॉट एंड PX प्लस y डॉट पी वाई प्लस z डॉट एंड पी जेड माइनस का एल, वैल्यू रख दीजिए सबकी। आपके पास x डॉट की, y डॉट की और z डॉट की वैल्यू आई थी वो रख देंगे, और l की वैल्यू आई थी वो रख देंगे, सब वैल्यू को रख देंगे। तो h इक्वल टू मिलेगा आपको पहले मैं सिंपल लिख देता हूँ, x डॉट पी एक्स प्लस y डॉट पी वाई प्लस z डॉट एंड पी जेड माइनस का 1/2 और m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर और प्लस का m z और z, ये रहता है। अब आप वैल्यू रख दीजिए x डॉट y डॉट z डॉट की। तो आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर आपके पास आई है 4, 5, 6, 4, 5 and equation 6 in above equation, in
अब इक्वेशन तो आपके पास जो हैमिल्टोनियन होगा H इक्वल टू वो मिलेगा x डॉट, और x डॉट की वैल्यू कितनी है पी एक्स अपॉन में m और पी एक्स प्लस y डॉट, तो पी वाई अपॉन में m और पी वाई प्लस z डॉट पी जेड अपॉन में m इंटू पी जेड माइनस का 1/2 और m x डॉट की वैल्यू जो है वो है पी एक्स अपॉन में m का स्क्वायर, यहाँ पर आगे बड़ा कोष्टक लगा लेंगे, प्लस पी वाई अपॉन में m का स्क्वायर प्लस पी जेड अपॉन m का स्क्वायर, और साथ में ये ख़त्म और प्लस एम जी जेड। सोल्व कर लेंगे और आगे इसको तो रहेगा पी एक्स स्क्वायर बटे में m प्लस पी वाई स्क्वायर बटे में m प्लस पी जेड स्क्वायर बटे में m। यहाँ पर देखिए m स्क्वायर सबके नीचे है, ठीक है ना, m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास ये जो m है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, एक m बचेगा। तो आप इसको लिखो माइनस का 1/2m और पी एक्स स्क्वायर माइनस 1/2m और पी वाई स्क्वायर माइनस का पी जेड स्क्वायर बटे में 2m और प्लस का m z और z घटा दीजिए सिंपल। तो आपके पास देखो ये एक है, ये आधा है, तो एक आधा बचेगा, तो पी एक्स स्क्वायर बटे में 2m प्लस पी वाई स्क्वायर बटे में 2m प्लस का पी जेड स्क्वायर बटे में 2m और प्लस का m z z रहेगा, ठीक है। और अगला जो हमारे पास है h इक्वल टू, आप इसमें ऐसे लिख लीजिए 1/2m को कॉमन लिख लीजिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर और प्लस का m z और z हमारे पास वैल्यू आती है। ये लो, ये आपके पास क्या जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, इस तरह से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर या फिर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी लैग्रेंजन से हैमिल्टोनियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गया छोटा सा, वो स्कोर कराता हूँ। तो अगला जो हमारे पास है, अगला टॉपिक जो है वह है हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगला हम देखेंगे हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने स्पेशल इसके लिए लैग्रेंजन निकाला था और उसी लैग्रेंजन को हम अब हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा लैग्रेंजन का, तो देखिएगा। तो हमारे पास है लैग्रेंजन फॉर ए सच ए केस, लैग्रेंजन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इज, तो हमारे पास लैग्रेंजन जो होता है वो रहेगा L इक्वल टू टी माइनस का v, जो कि यहाँ पर हमारे पास था 1/2 और m v स्क्वायर, ठीक है ना, ये चार पार्टिकल की वेलोसिटी है, माइनस का हमारे पास था q5 एंड माइनस का q अपॉन c और v डॉट ए या v डॉट ए ऐसा लिख सकते हो। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। तो ये हमारे पास स्पेशल लैग्रेंजन है, किसके लिए, एक चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। और इसको हम किस में बदलेंगे, हैमिल्टोनियन के अंदर। तो ये एक स्पेशल केस है और ये कई बार केस इस तरह से आ जाते हैं कि आप इसको हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए या तो आप वेलोसिटी को वेलोसिटी फॉर्म में ले लीजिए या फिर आप इसकी जगह x डॉट y डॉट z डॉट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको वेलोसिटी को वेलोसिटी फॉर्म में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ चार्ज
पार्टिकल इज, तो मोमेंटम जो रहेगा वो रहेगा पी जे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे क्यू जे डॉट जो है वेलोसिटी है, डेल एल अपॉन डेल वी लिख सकते हैं। जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको देखो यहाँ पर वी मिल रहा है और साथ में आपको देखो यहाँ पर भी वी मिलेगा। ये पहला केस है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी वेलोसिटी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी वेलोसिटी डिपेंडेंट है। पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर आपके पास अलग वैल्यू मिलेगी। और पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो रहेगा एम और वी मिलेगा आपको, प्लस आप इसके रेस्पेक्ट वी के रेस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर मिलेगा माइनस है, तो ये आएगा माइनस का और Q अपॉन सी इंटू ए। ठीक, इसको आप देखो इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इक्वेशन नंबर कितनी दे देंगे? 2 दे देंगे। इससे पहले जितने भी केस पढ़े हैं हमने, उसके अंदर किसी भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वेलोसिटी नहीं थी, तो उनको हम कंजर्वेटिव सिस्टम बोलते थे। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर वेलोसिटी है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का एक एग्जांपल है। और यहाँ पर हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल की बजाय आपके पास ऐसा भी आ सकता है, कैलकुलेट द हैमिल्टोनियन फॉर ए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम विद एग्जांपल। तो आपको ये एग्जांपल लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, तो हमने कुल मिलाकर के पी जे की वैल्यू निकाली, और पी जे की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है एम और वी और माइनस का क्यू अपॉन में सी और ए आई। ये आया है। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन निकालेंगे। तो हैमिल्टोनियन इज एन हो रहा है यहाँ पर, हैमिल्टोनियन इज एच इक्वल टू रहेगा हमारे पास सिग्मा क्यू जे डॉट एंड पी जे माइनस का आपके पास रहता है एल, ये रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप वो देखेंगे कि यहाँ पर क्यू जे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहाँ पर देखो डॉट तो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी है। तो जो वेलोसिटी है वही हमारे पास क्या रहता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू जे डॉट जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, v है आपके पास। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आप v को आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। मान लीजिए x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो आप क्यू जे की जगह आप x ले सकते हैं। y डायरेक्शन में है तो आप क्यू जे की जगह y ले सकते हैं। इस तरह से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन हमने सिंपली क्यू जे डॉट की वैल्यू लिख दी है, जो कि वेलोसिटी के बराबर है। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एक ही है, तो अपन इसको ओपन करेंगे सिग्मा को, तो यहाँ पर लिखेंगे v और p j लिख सकते हैं माइनस का l। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए l की भी, तो h इक्वल टू हमारे पास रहेगा v p j माइनस का, और ये रहेगा 1/2 और m v स्क्वायर और प्लस का q अपॉन c एंड v डॉट a और प्लस का q भाई रहेगा ना, ये आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर सिंपल ही पी जे की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, पी जे की वैल्यू अपने पास ऊपर है, और यदि आप इसको मोमेंटम फॉर्म में लेना चाहते हो तो आप इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे। किसी वैल्यू पुट करेंगे, v की। तो अपन इसको v की वैल्यू पुट करके ही सोल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा लेंथी जरूर पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथी जरूर पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखो h इक्वल टू आपके पास, चलो मैं पी जे की वैल्यू पुट कर देता हूँ फिलहाल। तो v और पी जे की वैल्यू है हमारे पास एम वी माइनस क्यू अपॉन सी और a। ठीक है, और माइनस का 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन सी वी डॉट a और प्लस का क्यू फाइव। सोल्व कर लीजिए, तो h इक्वल टू आपके पास मिलेगा एम वी स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन सी एंड v डॉट a और माइनस का 1/2 और एम वी स्क्वायर और प्लस का q अपॉन सी एंड v डॉट a एंड प्लस का
Q5। तो आपके पास देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम है, और यहाँ पर mv² फुल है, यहाँ पर mv² हाफ है, तो हाफ बचेगा और प्लस का Q5। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि h की जो वैल्यू होगी वो रहेगी हमारे पास 1/2 और mv² और प्लस का Q5। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए वेलोसिटी की, तो आपके पास इसको आप इक्वेशन दे देंगे, कितनी आ गई थी आपके पास, इक्वेशन आ गई थी 2, और इसको आप दे देंगे 3, इसको दे देंगे 4, y इक्वेशन 3। तो आपके पास पी जे की जो वैल्यू थी वो क्या है, ये रही थी mv माइनस क्यू अपॉन सी ए। तो mv प्लस का q अपॉन सी और a, सॉरी माइनस का a, यहाँ पर माइनस करेंगे आप, ठीक। अब आप यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू और निकालेंगे, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो रहेगी पी जे प्लस का q अपॉन सी और a, और इस पूरे के नीचे बटे में m, और वैल्यू रख दीजिए। h इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 और m, v² की वैल्यू क्या हो जाएगी पी जे प्लस का q अपॉन सी ए अपॉन में m का होल स्क्वायर प्लस का Q5। फिर रहेगा h इक्वल टू 1/2 m, और नीचे आपके पास m² आ जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा पी जे प्लस का q अपॉन सी और a का होल स्क्वायर प्लस का Q5। यहाँ से एक m से एक m कट जाएगा, और फाइनली आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो मिलेगा h इक्वल टू 1/2m और पी जे प्लस का q अपॉन सी ए का होल स्क्वायर प्लस का Q5। ये आपके पास क्या जाएगा, हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द हैमिल्टोनियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिख के गुड डे।